वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहां पर मैं आपके साथ रोज देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर बातचीत करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी कर देना। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में चल रहे इलेक्शन के ऊपर ड्रामे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बंगाल के कूच बिहार इलाके में कल 4 लोगों की जान चली गई। सीआईएसएफ के जवानों ने उन पर गोली चलाई। पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बता दूं, वहां पर वोटिंग चल रही थी। एक बीमार लड़के को सीआईएसएफ के जवान हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव वालों को लगा कि वो इस बीमार लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पूरे गांव का 350-400 लोगों का भीड़ वहां पर जमा हो गया। पूरा मॉब इकट्ठा हो गया। सीआईएसएफ के जवानों के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। बंदूक, उनके हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने सबसे पहले हवाई फायरिंग की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव वाले तब भी वैसा करते रहे। जब उन्होंने हथियार छीनने की कोशिश की, तब सीआईएसएफ के जवानों ने बंदूक की गोली चलानी शुरू की, जिसमें 4 गांव वालों की जान चली गई। इस पूरे मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ। जिन लोगों के परिवार वाले उसमें मरे हैं, उनके लिए मेरे मन में दुख है। ममता बनर्जी और उनके गुंडे इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि लोगों का सपोर्ट बीजेपी की तरफ है। उसी के बारे में बात करें तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का साइड ले रहे हैं, उनके बारे में किसको पता है? इस बारे में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद है? इस पूरे मामले पर सबसे पहले सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी गलती अमित शाह की है, और सिर्फ गलती ही नहीं है, यहां तक कि ये सारा कांड उन्होंने ही करवाया है। अगली खबर यूपी से निकल के आ रही है। काफी दर्दनाक घटना, जहां पर मैं आपको बता दूं, एक ट्रक में कम से कम 52 लोग सवार थे, और ये खबर पूरी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकल के आ रही है। काफी तेज ये ट्रक चल रही थी, जिसके बाद टर्निंग पर ब्रेक मारने पे ट्रक स्लिप हो गई और 25 फुट गहरे खाई में जा गिरी, जहां पर तुरंत मौके पर 11 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग घायल। कभी रोड पर साइड में अपनी गाड़ी लगाकर उसमें बैठकर अचानक से कभी राइट साइड का दरवाजा खोला है। अगर नहीं खोला है तो अच्छी बात है, और अगर खोला है तो नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो पीछे से लोग आ रहे हैं वो उसमें लड़ सकते हैं। उसी तरीके की खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कल बोरीवली में एक 19 साल का लड़का जो बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, वो अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहा था, तभी आगे खड़ी कार ने अचानक से अपना दरवाजा खोल दिया, जिसमें वो लड़ गया। लड़ने के बाद उसकी गाड़ी गिरी। पीछे से एक बस वाला आया और उसने उस लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद मौके पर तुरंत उस लड़के की जान चली गई। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने 1 साल बाद फिर से लॉकडाउन को कल महसूस किया होगा। उसी तरीके से एक शॉकिंग खबर निकल के आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ये डिसाइड कर रही है कि अगले हफ्ते से 15 दिन तक महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। जिस तरीके का लॉकडाउन कल लगा था, जिस तरीके का लॉकडाउन आज रहने वाला है, उस तरीके का लॉकडाउन अगले हफ्ते से 15 दिन तक लगातार लगा दिया जाए। मैं आपको बता दूं, कल कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में गिरावट आई, जिसके बाद भी 55,000 केसेस दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई की मैं आपको बात करूं तो 50 लोगों ने अपनी जान खो दी, जिसके बाद इस पूरे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट के साथ बैठकर मीटिंग की, जिस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, और मीटिंग के कुछ लोगों ने, सोर्सेस ने बताया कि हो सकता है कि अगले हफ्ते से 15 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोविड के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अब बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में। कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां पर रोज लगातार सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 पर है यूएस अमेरिका, दूसरे नंबर पर अब आ चुका है भारत। भारत पहले तीसरे नंबर पे था, अब वहां से भी बढ़ के आगे आ चुका है। कल सिर्फ एक दिन की बात बताऊं आपको तो 1,50,000 से भी ज्यादा केसेस पूरे भारत देश में सिर्फ एक दिन में रजिस्टर किए गए।
बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद हो जाए, यानी कि किसी मुद्दे को लेके दोनों अलग तरीके से सोचे, लेकिन फिलहाल उसी तरीके का माहौल बना हुआ है जहां पर अमेरिका ने अपना वॉरशिप भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लेके आया और वहां पर ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके बाद भारत ने अपना कंसर्न जाहिर किया ये कहते हुए कि बिना परमिशन के ऑपरेशन कंडक्ट करना गलत, जिसके बाद यूएस ने भी रिटेलिएट किया ये कहते हुए कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे थे और अपने इकोनॉमिक जोन के लिमिट में थे, इसके लिए भारत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। क्या आपने कभी किसी लड़की को ऐसे फ्लाइंग किस दी है या कभी किसी लड़की को आंख मारी है? नहीं मारी है तो अच्छी बात है, अगर मारने का सोच रहे हैं तो मत मारिएगा, क्योंकि कोर्ट की नजर में ये सेक्सुअल अब्यूज है। जी हाँ, पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। एक जहाँ पर एक 20 साल के लड़के ने एक 14 साल की लड़की को कुछ इसी तरीके से परेशान किया, जिसके बाद लड़की ने कंप्लेंट दर्ज कराई और अभी पिछले हफ्ते कोर्ट ने उस लड़के को 1 साल की सजा सुना दी। जी हाँ, वैसे ये कंप्लेंट आज से 13 महीने पहले रजिस्टर कराई गई थी। 13 महीने से ये केस चल रहा था, जिसके बाद पिछले हफ्ते कोर्ट ने डिसाइड किया कि उस लड़के को आंख मारने के लिए 1 साल की सजा सुनाई जाएगी और 15,000 रुपए फाइन, जिसमें से 10,000 रुपए उस लड़की को दिए जाएंगे। अभी कल ही मैंने आपको एक खबर बताई जहां पर तेलंगाना में एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जला दिया ताकि वो इसके इंश्योरेंस के पैसे ले सके। उसी तरीके से एक खबर आज मुंबई से निकल के आ रही है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि रोज लगातार उनके बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन कल अचानक से उस आदमी ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। इस केस में अलग क्या है? इस केस में अलग ये है कि अभी तक उसकी पत्नी मरी नहीं है। पुलिस ने बताया कि ये पूरा मामला पैसों का था, पति को पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी। आप सबको पता ही होगा कि चाइना और अलीबाबा के बीच में रिश्ते फिलहाल कैसे हैं। जिसको नहीं पता है, अलीबाबा वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है पूरी दुनिया में। जैसे भारत में अमेज़न है, वैसे ही चाइना में अलीबाबा है। तो अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कह दिया था, तो उसको लेके चाइनीज गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज है। अब चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, जिसके बाद अब चाइनीज गवर्नमेंट ने अलीबाबा के ऊपर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का फाइन भरने को कहा है एंटी मोनोपोली नॉर्म्स को लेके। हालांकि ये तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है, असलियत में हो सकता है कि वो अपना बदला ले रहे हो। जिसके बाद में आपको दूसरी खबर बता दूं, म्यांमार में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लगातार म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों की जान ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कम से कम 200 से 300 लोगों की जान म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले ली होगी। अभी कल की ही बात करें तो प्रोटेस्ट कर रहे 80 लोगों की जान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले ली। यही अगर भारत में हुआ होता तो ना जाने क्या होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कल आईपीएल का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में दिल्ली ने चेन्नई को बड़ी आसानी से हरा दिया। चेन्नई ने काफी अच्छा खासा स्कोर क्रिएट किया था, 189 का टारगेट दिया था, जिसके बाद भी दिल्ली ने बड़े आसानी से इस टारगेट को चेस किया। वहीं पर अगर धोनी की बात करें तो वो 0 रन पर आउट हो गए। दूसरी तरफ सुरेश रैना, जिन्होंने अपना पहला मैच खेला काफी वक्त के बाद, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी मारी। जिसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शॉ ने 72 रन मारे और धवन ने 85 रन मारे, जिसके बाद दिल्ली को काफी आसानी से चेन्नई को हराने का मौका मिल गया। वहीं पर आज शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच खेला जाएगा। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। तब तक कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।